हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अभिजीत शुक्ला। स्वागत है दोस्तों आज हम जानेंगे WM की ग्रेडेशन की रिपोर्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के फॉर्मूले को यूज़ करते हुए कितने कम से कम समय में जल्द से जल्द बना सकें। दोस्तों उससे पहले हम जानेंगे WM होता क्या है और WM का फुल फॉर्म क्या होता है। WM का फुल फॉर्म होता है वेट मिक्स मैकेडम। इसका यूज़ क्या होता है? ये हमारे जो हाईवे की रोड्स होती हैं, जो भी हमारी कंस्ट्रक्शन की जो भी रोड्स होती हैं, स्टेट हाईवे हो जाए, वो नेशनल हाईवे हो जाए या विलेज रोड हो जाए, वहाँ पे हम क्या WM की लेइंग सबसे मस्त होती है। जो हमारी सबसे टॉप जो सरफेस आती है जिस पे आपकी गाड़ियाँ चलती हैं उसे बोलते हैं बिटुमिनस कंक्रीट। बिटुमिनस कंक्रीट के नीचे वाली जो सरफेस होती है वो होती है WM, वेट मिक्स मैकेडम। मतलब जो हमारी टॉप लेयर होती है बिटुमिनस कंक्रीट की, उसके पहले हमारी जो लेयर होती है वेट मिक्स मैकेडम होती है, उसके नीचे वेट मिक्स मैकेडम की लेयर बिछाई जाती है। दोस्तों एक्चुअली जो हमारी ये वेट WM की जो मटेरियल होता है ये कई सारे मटेरियल्स जैसे मिल के बना होता है। इसमें कई सारे पार्टिकल्स मिले होते हैं, जैसे 40 mm हो गया, 20 mm हो गया, 10 mm हो गया, 6 mm हो गया, डस्ट हो गया। इन सभी को मिला के, इन सभी को मिक्स करके, एक रेशियो के साथ मिक्स करके हम क्या करते हैं WM का एक मिक्सचर तैयार करते हैं। उसके बाद इसकी लेइंग करती हैं। लेकिन इसका जो WM का जो मिक्सर मतलब जो जिस परसेंटेज के हिसाब से हम मिक्स करते हैं WM, वो हम मिक्सअप बनाते हैं रोड की वियरिंग कैपेसिटी के हिसाब से कि रोड कितना वेट ले रही है, क्या ले रही है। तो उसके हिसाब, जैसे मान लीजिए हमारे पास WM की एक मटेरियल आ गया जो ऑलरेडी से मिक्स बना हुआ है, तो उसका ग्रेडेशन जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हम ये नहीं जान पाएंगे कि हमारा जो मटेरियल है वो किस परसेंटेज के हिसाब से मिला हुआ है। और जो हमारा ग्रेडेशन से ये पता चलता है हमारा जो मटेरियल है हमारा एज पर नॉर्थ के हिसाब से वो पास है या नहीं। जैसे कुछ मटेरियल का माना फिक्स होता है कि हमारा जो ये मटेरियल है वो इतने परसेंट का फिक्स होना चाहिए, तो उसके हिसाब से हम ये रिपोर्ट बनाते हैं। सबसे पहले दोस्तों आ जाते हैं काइंड ऑफ मटेरियल। यहाँ पे देखते हैं ये हमारा WM का चार्ट है, ये एक्सेल की सीट हमारी, इसमें हम काइंड ऑफ मटेरियल है। काइंड ऑफ मटेरियल में हमने डाल दिया जो भी हम सैंपल लेते हैं टेस्ट के लिए या ग्रेडेशन रिपोर्ट बनाने के लिए जो भी मटेरियल लेते हैं उस मटेरियल का नाम यहाँ पे डाल देंगे काइंड ऑफ मटेरियल। इसमें सिंपल है भाई, सैंपल बाई आप जिस भी लोकेशन से आप मटेरियल ले रहे हैं, वो चाहे लैब से हो चाहे एज पर साइट से हो, डेट ऑफ टेस्टिंग जिस दिन पे आपने ये टेस्टिंग कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले दोस्तों ये आ जाता है, जैसे हम जो मटेरियल लेते हैं वेट ऑफ ओरिजिनल सैंपल। वेट ऑफ ओरिजिनल सैंपल में हम क्या करते हैं, वेट ऑफ ओरिजिनल सैंपल में तो जो भी मटेरियल हम लेते हैं वो चाहे वो व्हीकल से उठाएं, चाहे हमने जो लेइंग की हुई है वहाँ से हम निकालें, तो सबसे पहले उसका हम वेट कर लेते हैं। उसका जो वेट आता है 13010, मान लीजिए यहाँ पे मैंने इसमें डाला हुआ है, मतलब 13,010 ग्राम। अब मटेरियल क्या होता है, मटेरियल देखिए दो प्रकार, या तो ड्राई मटेरियल होता है या तो थोड़ा सा उसमें मॉइस्चर की मात्रा होती है। तो जो हम मटेरियल लेते हैं उसमें क्या करते हैं, जो उसे हम ओवन ड्राई में रख के सुखा लेते हैं, उसकी भी जो भी मॉइस्चर है वो निकल जाए, तो उससे हमें ग्रेडेशन की टेस्टिंग करने में आसानी होती है। यहाँ पे जो मटेरियल यहाँ पे जो लिखा हुआ है सैंपल, ये ऑलरेडी ड्राई सैंपल है, इसका जो वेट है 13,010 ग्राम है। इसके बाद आ जाते हैं ये जो हमारा जो टेबल है, हमारा जो चार्ट है ग्रेडेशन की, सबसे फर्स्ट आ जाता है सीरियल नंबर ISC में हमारी जो सीव यूज होती हैं, जैसे 53 mm की सीव है, 45 mm की सीव है, 22.40 mm की सीव है, 11.20 mm की सीव है, 4.75 mm की सीव है, 2.36 mm की सीव है। उसके बाद आता है 600 माइक्रोन की सीव है हमारी और 75 माइक्रोन की सीव है। उसके बाद आता है वेट रिटेन्ड इन ग्राम। मतलब सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी मटेरियल हमने लिया वो लेयर वाइज हमने सारी सीव लगा दी। पहले 53 mm की, 45 mm की, 22 mm की, 11 mm की, 4.75 mm की हमने सीव्स लगा ली। उसके ऊपर से हम क्या करते हैं, हमारा जो सैंपल है उसे रिटेन करते हैं। मतलब हमने ले लिया, उसमें सैंपल में हमने डाल दिया, सैंपल में हमने जैसे 53 mm की सीव से लाइक 4.75 mm की सीव तक हमने सैंपल उस पर डाल दिया। जो सैंपल है, जो हमारा सीव रखा है, उस सीव के ऊपर जो भी वेट बचता है उसका हम वेट करते हैं। मतलब वेट रिटेन्ड इन ग्राम, उसके ऊपर कितना वेट बचा हुआ है। जैसे मान लीजिए 53 mm की हमारी सीव है, उसमें हमने पूरा जो
13,010 ग्राम का जो हमारा मटेरियल का वेट है हमने पूरा उस पर डाल दिया। उस पर से अगर कोई भी पत्थर या कोई भी डस्ट अगर उस पर टिक जाता है, मतलब हमारी 53 mm की सीप के ऊपर रुक जाता है, तो उसका जो वेट होगा वो रिटेन्ड इन ग्राम में होगा। ओके, उसके बाद आते हैं कम। तो सबसे पहले हमने क्या किया, वेट हमने सारा कर लिया। 53 mm की सीप पे हमारी 100% पासिंग है, मतलब हमारा 53 mm की सीप से सारे मटेरियल पूरे, मतलब एक पूरी सिंपल तरीके में बोले तो सिंपल तरीके से पूरी के पूरी छन गई, मतलब हमारी सीप के ऊपर एक भी मटेरियल नहीं बचा। उसके जस्ट बाद आ जाता है हमारा दूसरा 45 mm की सीप। 45 mm की सीप पे भी हमारी इसमें 100% पासिंग है। उस 40 mm5 के भी सीप से सारी जो भी पार्टिकल है वो रिटेन्ड हो चुके हैं, उसके ऊपर कुछ भी नहीं बचा हुआ है। उसके बाद आ जाते हैं 22.40 mm की सीप पे। 22.40 mm की सीप पे हमारी 1640 ग्राम 1640 ग्राम हमारा जो भी मटेरियल है वो बचा हुआ है, उसका हमने वेट किया। यहाँ पे वेट डाल दिया मैंने, ये सब मैनुअली हमें डालना है। 11.2 mm की सी पे हमने जो पासिंग किया उस पर रिटेन जो हुआ उसका 3640 ग्राम है। ऐसे ही 4.75 mm की सी पे हमारा जो रिटेन हुआ वो 3280 ग्राम है। 2.36 mm की सी पे जो हमारा रिटेन हुआ वो 1200 ग्राम है। उसके बाद आते हैं 600 माइक्रोन की सी पे जो हमारा रिटेन हुआ मटेरियल वो है 1980 ग्राम टोटल। और लास्ट में आ जाते हैं 75 माइक्रोन की सी पे हमारा जो रिटेन हुआ वो हुआ है 1150 ग्राम। ये हमने वेट ले लिया, रिटेन कर लिया। मेन काम हमारा यही है सबसे, ये जो हमें मैनुअली करना पड़ेगा। इससे हम जो भी सैंपल हम ले लेते हैं, सैंपल का वेट हमने कर लिया यहाँ पे, और सारे सी पे हमने रिटेन करा दिया। रिटेन पे कितना कितना बचा हुआ है मटेरियल वो हमने नोट कर लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। तो सबसे पहले उसके बाद आ जाएंगे कम्युनिकेटिव वेट रिटेन इन ग्राम, मतलब 53 mm की सी पे कुछ नहीं 100% पासिंग है तो 0 हो जाएगा। 45 mm की सी पे हमारी 100% पासिंग है तो ये भी 0 हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 22.40 mm की सी पे हमारी जो कम्युनिकेटिव वेट है। कम्युनिकेटिव वेट मतलब टोटल जो 53 mm की सी पे हमने डाला था और 22 mm की सी तक जो बचा हुआ है, तीनों का वेट टोटल हम कर लेंगे। यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगा दिया है, सम इज इक्वल टू सम। ये हमारी अब कॉलम इसको सेलेक्ट कर दिया है यहाँ से C21 नंबर से C23 तक। तो इसने टोटल वेट यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया, टोटल वेट 1640 आ गया। उसके बाद सेम 11.20 mm की सी पे टोटल हमने यहाँ पे भी फॉर्मूला वही सेट कर दिया है, इज इक्वल टू सम C21, सी हमारी ये हो गई, 20 हमारी ये हो गई। C20 mm से C24 जो हमारी 11.20 mm की चालनी है वहाँ तक टोटल जो वेट कितना आ गया हमारा 5280 ग्राम। वैसे ही हम कर लेंगे 4.75 mm की चालनी पे। इसमें भी हम टोटल जो है हमारा 53 mm की सीप से 4.75 mm की सीप तक टोटल कितना वेट बचा है, तीनों का, चारों का, पांचों का वेट मिला के टोटल वेट हो गया 8560 ग्राम। टोटल हमने ऐसे ही करते हुए ये हमने कैलकुलेट कर लिया, इसमें फॉर्मूले हमने सेट कर दिए हैं। टोटल एक्चुअली एक चीज़ यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, जैसे जो वेट होता है, जो एक्चुअल हमने वेट लिया था सैंपल का वो टोटल था 13,010 ग्राम, लेकिन यहाँ पे हमने सी पे पूरी रिटेनिंग कराने के बाद टोटल हमारा जो मटेरियल आ रहा है 12,890 ग्राम, मतलब जो है लगभग 20 ग्राम का डिफरेंस आ रहा है। सॉरी 120 ग्राम का इस पर डिफरेंस आ रहा है। तो 120 ग्राम का डिफरेंस ये आएगा क्योंकि एक्चुअली हम रिटेन करते हैं तो कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो गिर जाते हैं, उसके लिए। उसके बाद आता है कम्युनिकेटिव परसेंट, मतलब हमारा जो परसेंटेज कितना हुआ है, जो रिटेनिंग हुआ है, टोटल मटेरियल का कितना परसेंट हमारा वेट के हिसाब से रिटेन हुआ है, ये हम कैलकुलेट कर देंगे। इसमें भी हमने फॉर्मूला लगा दिया है, इसमें फॉर्मूला देखिए दोस्तों लगा हुआ है, इज इक्वल टू D21। डी हमारा हो गया कम्युनिकेटिव वेट का, हमारा 53 mm की सी पे टोटल जो वेट आया था, वेट यहाँ पे 0 वो डिवाइड बाई टोटल D13 जो कम्युनिकेटिव परसेंट हमारा यहाँ पे है। कम्युनिकेटिव जो हमारा टोटल वेट है, टोटल वेट हम ले लेंगे। टोटल वेट हमारा है कितना है 13,010 ग्राम, मतलब 13,010 ग्राम का टोटल कितना परसेंट मटेरियल यहाँ पे बचा हुआ है वो मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना है। उसके लिए फॉर्मूला मैंने लगा दिया है, इज इक्वल टू ब्रैकेट D21
कम्युनिकेटिव वेट के बाद कितना वेट बचा हुआ था 4 नंबर की कॉलम में, उसके डिवाइड बाई टोटल वेट 13,010 ग्राम ब्रैकेट इंटू 100। तो ये हमारा यहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेट हो जाए, यहाँ पे 0% हमारा आ रहा है। उसके बाद आ जाएगा सेम, यहाँ पे भी हमारा 100% रिटेन है तो सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी अप्लाई किया गया है, वो भी 0% आ गया। इसके बाद आ जाता है 22.40 में हमारा कितना परसेंट टोटल वेट रिटेन हुआ है, तो ये हम कैलकुलेट किया है। D = D23, डी की रो है हमारी, यहाँ पे देखिए डी की रो है। टोटल वेट कितना बचा था 1640 ग्राम डिवाइड बाई टोटल वेट था हमारा 13, टोटल वेट जो हमारा था वो था 13,010 ग्राम ब्रैकेट बंद इंटू 100। टोटल परसेंटेज जो अगर हमारा 12.61, ऐसे ही हमने यहाँ पे भी कैलकुलेट कर दिया 14.58%, 65.80%, 75.02%, 90.2%। मतलब टोटल वेट हमारा जो था 13,010 ग्राम, उसका वेट का इतना परसेंट रिटेन हुआ है 600 माइक्रोन की चालनी पे। 12,890 ग्राम जो रिटेन हुआ है टोटल 0.75 mm की चालनी से। ये हो गया कम्युनिकेटिव परसेंट। अब आ जाते हैं इसके बाद हमारा पासिंग है, हमारा टोटल वेट कितना पास हुआ है। इसमें हम क्या कर लेंगे, इसमें फॉर्मूला लगा दिया = 100 माइनस सेम बैक कर देना। इसमें हमें क्या = 100, टोटल जो वेट होता है उसका 100% होता है, उसका माइनस कर देंगे हमारा जो कम्युनिकेटिव का रिटेन परसेंटेज हुआ है 100 माइनस 0, ये आ गया पूरा 100 का 100%। मतलब 100% में हमारा कोई भी पासिंग मतलब पूरी पास हो गई है, कुछ भी मटेरियल यहाँ पे बचा नहीं है। टोटल यहाँ पे 100% पासिंग हो गया है। सेम 45 mm के चालनी पे भी 100% पासिंग हो गया है। यहाँ पे जब हम माइनस करेंगे = 100 माइनस E21, 22 mm की चालनी पे कितना परसेंटेज जो मटेरियल बचा हुआ था 12.61, तो टोटल जो पासिंग है हमारा 87.39 है। सेम यही फॉर्मूला हमने टोटल यहाँ से यहाँ तक अप्लाई कर दिया है। सेम जो हमारा आ रहा है 11% की चालनी पे हमारा आ रहा है टोटल परसेंटेज ऑफ पासिंग आ रहा है 59.42%। 4.75 mm की चालनी पे हमारा जो परसेंटेज आ रहा है 34.2%। 2.36 mm की चालनी पे हमारा जो टोटल परसेंटेज आ रही है पासिंग की वो है 24.98%। और हमारी 600 माइक्रोन पे जो परसेंटेज ऑफ पासिंग की आ रही है वैल्यू वो है 9.6%। और 75 माइक्रोन की चालनी पे हमारी जो परसेंटेज ऑफ पासिंग है वो आ रही है 0.92%। ये मटेरियल एक्चुअल में हमारा जो रिटेन किया हुआ है उसकी परसेंटेज है। और ये हमारा आ जाता है परसेंटेज ऑफ पासिंग एज पर मार्क स्पेसिफिकेशन 5th रिवीजन। इसमें क्या होता है हमारा जो मार्क है, मार्क के हिसाब से हमारा WM का कितना परसेंटेज, मतलब हमारी जो सीव है उनके हिसाब से कितना मतलब पासिंग एक्चुअल में होना चाहिए। अगर उससे कम होता है तो हमारा मटेरियल में जो मिक्सिंग का जो भी परसेंटेज मिक्स हुआ है वो सही नहीं है। अगर ज़्यादा होता है तब भी सही नहीं है, क्योंकि अगर ज़्यादा होता है दोस्तों तो अगर हम मटेरियल कहीं पे कुछ ज़्यादा करते हैं तो सीधे सी बात है कि कोई भी और जो हमारा दूसरा पार्टिकल हमने मिलाया है उसमें वो जनरली कम होगी। तो हमारा जो सैंपल था, हमारा जो टेस्टिंग का, इसके हिसाब से हमारा जो आया था, देखिए हमारी जो पासिंग है 53 mm पे हमारी पासिंग 100% है। यहाँ पे भी हमारी मटेरियल का 100% पासिंग आया, ये मतलब सही है। 45 mm पे हमारी जो पासिंग है 95 to 100% होनी चाहिए। यहाँ पे हमारा 45 mm पे हमारी पासिंग 100% आई है, ये भी हमारा ओके है। उसके बाद आता है हमारी 22.40 mm की सीव पे हमारा जो पासिंग है वो 60 से 80% के बीच में होना चाहिए। यहाँ पे हमारी जो पासिंग है 87.39 है, मतलब 7% अप्रॉक्स ज़्यादा है। उसके बाद आ जाते हैं 11.20 mm की चालनी पे हमारा जो परसेंटेज हम पासिंग है एज पर मार्क के हिसाब से 40 से 60% होना चाहिए। यहाँ पे हमारा जो पासिंग है 59 to 42% है, ये भी ओके है। इसके बाद हमारा आ जाता है 4.75 mm की चालनी पे हमारा जो एज पर मार्क के हिसाब से परसेंटेज ऑफ पासिंग है वो 25 से 40 के बीच में होना चाहिए। यहाँ पे भी हमारा 34% का पासिंग है। उसके बाद आ जाता है हमारा 2.36 mm। 2.36 mm की चालनी पे हमारा जो परसेंटेज ऑफ पासिंग होता है वो 15 से 30% होना चाहिए, जबकि हमारा जो मटेरियल वो पास हुआ है 24.98%। तो मतलब ये भी हमारा ओके है। उसके बाद हमारा सबसे लास्ट में आ जाता है 600 माइक्रोन की चालनी पे हमारी जो एज पर मार्क के हिसाब से पासिंग है वो 8 से 22% के बीच में होनी चाहिए, और ये हमारी आ रही है 9.76%। और सबसे लास्ट
जो हमारी 75 माइक्रोन की चालनी होती है उस पर जो हमारी पासिंग होती है 0 से 8% के बीच में होनी चाहिए, और हमारा यहाँ पे जो पासिंग आ रहा है 0.92% है। इसके हिसाब से जो हमारा मिक्स मटेरियल है वो एकदम पूरी तरह से ओके है। इसमें हमने फॉर्मूला सेट कर दिया है दोस्तों, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हमने बस एक काम हमें करना है जो हमें ज़रूरी है, जो करना भी पड़ेगा, हमें बस वेट लेना है। टोटल वेट जो सैंपल का वेट हमने ले लिया। अगर वेट में मॉइस्चर आपको ज़्यादा लग रहा है, मॉइस्चर नहीं भी है तो एक बार उसे ड्राई करना ज़रूरी होता है, क्योंकि ड्राई करने के बाद हमारा सैंपल से जो सीव से हम चालते हैं तो उसमें हमें आसानी रहती है, और हमें उसमें एक्चुअल जो वेट होता है वो हमें मिल जाता है। हमें वेट लेना पड़ेगा। टोटल हमने रिटेन कर लिया 53 mm की साइज़ पे हमारा कितना परसेंटेज है, कितना वेट बचा हुआ है, 45 mm पे कितना बचा हुआ है, 22 mm पे कितना बचा है, 11.20 पे कितना बचा है। इसके हिसाब से हमने यहाँ पे वेट मैनुअली हमने लिख दिया। यहाँ पे सबसे पहले हमने डाल दिया टोटल वेट कितना है हमारा सैंपल का। ड्राई वेट का हमारा जो सैंपल है वो 13,010 ग्राम है। उसके बाद पासिंग के बाद हमारा जो वेट आता है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद इसमें एक चीज़ ऑलरेडी मैंने इसमें फॉर्मूले सारे लगा के रखे हैं। इसमें देखिए जैसे मैं आपको चेंज कर भी दिखा देता हूँ। जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पे जो वेट लिया, वेट मैं मान लेता हूँ 9898, मतलब जो मैंने वेट लिया है 9,898 ग्राम। इसमें हमारा जो वेट का उसके हिसाब से हमारा जो वेट यहाँ पे मान लीजिए आ गया, यहाँ पे मान लीजिए आ गया आपका 1500 आ गया, यहाँ पे 1500 बचा है, यहाँ पे मान लीजिए 1600 बच गया, यहाँ पे भी मान लीजिए 1300 बच गया हमारा, यहाँ पे 900 बच गया, यहाँ पे 800 बच गया, और यहाँ पे हमारा बच गया 650। तो दोस्तों आपने देखा हमने जो एक्चुअली वेट है बस मैंने वेट एज पर उसके हिसाब से मैंने डाल दिया। यहाँ पे इसने टोटल उठा दिया है, कम्युनिकेटिव वेट परसेंट का टोटल इसने उठा दिया कितना परसेंटेज है। इस पर हमने दिखा दिया कम्युनिकेटिव परसेंट ऑफ रिटेन कितना हुआ है। टोटल मटेरियल का 15.15% ये वेट रिटेन हुआ है। परसेंटेज पासिंग जो है 84.85 है। इसके हिसाब से हम यहाँ पे बस वेट मटेरियल का वेट का सैंपल हम फिलअप कर देंगे। उसके बाद हमारी जो रिपोर्ट है वो तुरंत बन के तैयार हो जाएगी। मतलब ना आपको इसमें कैलकुलेशन करने का टाइम आपका स्पेंड ज़्यादा होगा ना कुछ होगा, बस आपको वेट लेना है, जो कि सबसे मस्त चीज़ है, वो लेना ही पड़ेगा आपको मैनुअली। आपने वेट ले लिया, सब कुछ कर लिया, यहाँ पे वेट आपने डाल दिया। उसके बाद आपकी जो रिपोर्ट है वो पूरी तरह से बन के तैयार हो गई है। रिपोर्ट जो आपकी पूरी एकदम सटीक तरीके से आपको बता देगी कौन सा मटेरियल कितना परसेंटेज हिसाब से पासिंग हुआ है, कौन सा नहीं हुआ है। सो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक और शेयर करें, और आगे ही ऐसे ही अच्छी वीडियो आपको मिलती रहेगी। इसके बाद हम दोस्तों ये हमारी WM की रिपोर्ट की थी, आगे हम जानेंगे। इसके बाद मेरी जो नई वीडियो होगी उसमें हम देखेंगे GSB का ग्रेडेशन की रिपोर्ट। सेम ऐसे ही इसी ट्रिक को यूज़ करते हुए कितने कम से कम जल्दी से जल्दी हम तैयार कर सकते हैं। सो दोस्तों थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स।